रहीम, मैं उमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक गम की खबर शेयर करते चले। हमारे इंतहाई मेहरबान दोस्त मिलन साहब, जो गुज़श्ता 15 से 20 साल से मेरे उनके साथ करीबी रवाबत और ताल्लुकात थे। मेरी मुराद है अब्दुल मालिक चेयरमैन उनका नाम था। वो जब भी बलदियाती इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, भारी अक्सर से कामयाब हुए, लेकिन इस इलेक्शन में वो किसी फ़नी खराबी की बायस वो रह गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखा। आज वो हमें नहीं है, लेकिन उनकी खिदमत, उनका किरदार, उनका काम आज भी वो हमें मौजूद है और लोग उन्हें याद करते हैं। गुज़श्ता रोज़ उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम अब्दुल मालिक चेयरमैन मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उन्हें शुगर के मरज़ में मुब्तला हुए और अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल कराया गया, जो 1-2 दिन वहाँ एडमिट रहने के बाद जानवर न हो सके और खालिक की हकीकी से जा मिले। पसमंदगान में उन्होंने एक बेटा, 2 बेटी और अपने भाइयों को छोड़ा, एक बेवा भी है। इंतहाई खुश अखलाक थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि रात 10 बजे, 2 बजे, 1 बजे या दिन को किसी भी वक्त वो उसके पास कोई भी साइल जाता अपनी दाद दरसी के लिए, तो वो उनके साथ चलते और उनके मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करते, इंसाफ पर मबनी वो फ़ैसले करते। और यही वो चीज़ थी कि इंसान जो है वो अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे कुंबे की आप कदर करें, मेरे कुंबे का ख्याल रखें, ज़मीन वालों पर रहम करें और आसमान वाला तुम पर रहम करे। आजकल का माहौल आप सब के सामने ये है, मादा परस्ती का दौर है, भाई भाई की जड़ें काट रहा है और हिरस हसद के इस बीमारी में हर शख्स मुब्तला है। अल्लाह ताला हम सब को इस मूजी मरज़ से बचाए। इज़्ज़त, ज़िल्लत, शोहरत, नफ़ा, नुकसान, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म पर होती हैं। इंसान की सिर्फ अपनी नीयत पहचानी जाती है, वो कितना किसके साथ मुखलिस है और क्या करना चाहता है। होता वो ये जो अल्लाह को मंजूर होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला चेयरमैन साहब को उसकी आने वाली जो मनाज़िल हैं वो आसान फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक आला मकाम अता फरमाए और उनकी जो औलाद है, पसमंदगान है, उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। एक चीज़ आप नोट कर लें, मैं, आप, हम सब जब भी इस दुनिया से जाएं तो हमारे हुकूकुल इबाद के जो मामलात होते हैं वो ठीक होने चाहिए। अगर किसी का कोई कर्ज़ किसी के ज़िम्मे है तो उसको वो अदा कर दे। अगर अदा नहीं कर सकता तो माफ़ी का तलबगार हो जाए, उससे माफ़ी मांगे। अगर वो भी नहीं कर सकता तो अपनी नरीन औलाद को बताए, अपने ख़ानदान के किसी रिश्तेदार को बताए कि मेरे ज़िम्मे ये चीज़ थी, मैं अब इस दुनिया में मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब है, तो इसको अदा कर दें। उसके ज़िम्मे अगर हकूक़ुल इबाद में किसी के साथ किसी की दिल आज़ारी हुई है, ज़्यादती हुई है, तो उस पर वो माज़रत करे। माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, ये बड़ापन होता है और माफ़ी वही मांगता है जो अल्लाह का ख़ास बंदा होता है। शैतान ने ना माफ़ी मांगी है, ना वो कब्र तक क़यामत तक माफ़ी मांगेगा। चूँकि शैतान को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को, तो उसने कहा मैं सजदा करूँ मिट्टी के पुतले को, तो ये यहाँ से उसकी जो है लादगी हुई और वो क़यामत तक जो है ना उसको अल्लाह ताला ने ज़लील व ख्वार कर दिया। उसको चाहने वाले अगर इंसान हैं तो वो भी ज़लील व ख्वार और तबाह बर्बाद हो गए। जहन्नम उनका ठिकाना है। इल्म पर कोई फ़ख्र न करे, को कहे कि मैं बहुत बड़ा आलम हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है, मैं बहुत बड़ा शोहरत याफ्ता हूँ, ये है वो नहीं। सब कुछ होगा अल्लाह के फजल से और हकूक़ुल इबाद के मामलात को ठीक करने से। इंसानियत की खिदमत करो, अपनी नीयत को ठीक रखो, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। एक चाल इंसान चलता है बंदों के ख़िलाफ़ और एक चाल अल्लाह ताला चलता है इंसानों के, तो चाल वही कामयाब होती है जो अल्लाह पाक की होती है, वो बेहतर होती है। जो इंसान एक दूसरे को लाख नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आज हम में चेयरमैन साहब नहीं हैं, लेकिन उनका जो गुज़रा हुआ वक्त है, उनके जो इंसाफ और मबनी फ़ैसले हैं, जो कमज़ोर लोगों के साथ उन्होंने हमेशा साथ दिया, हर आदमी की वो आवाज़ रहे और ज़ालिम के ख़िलाफ़ वो डट गए और यही उनका जो तोरा इम्तियाज़ था, यही आज उनको काम आ गया। कल उनके जनाजे में हज़ारों की तादाद में जब लोग आए तो इससे अंदाज़ा हुआ कि चेयरमैन साहब ने अपनी 65 जो बारें थी वो इस दुनिया में ऐसी गुजारी हैं कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच पर चलने, नए काम करने और अल्लाह के बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।